Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to start our next lecture which is about binary search tree. But before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture which was about the basics and type of the data structure tree. Okay, now let's start. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्री जो है हमारे पास इट इज़ ए नॉन लीनियर एंड acyclic data structure है which represent your data in hierarchical form। और इसकी एग्जांपल हमने ली थी जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप लोग अक्सर किसी वर्ड प्रोसेसर पैकेज में या किसी और पैकेज में आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ड्रा करते हो तो वो आपके पास जो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की जो है वो आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन है। इसके अलावा फिर हमने इसके कुछ बेसिक जो टर्म्स हम इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो नोड है। नोड जो है आपके ट्री के किसी भी एलिमेंट को जो है वो प्रेजेंट करता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो वैल्यूज़ हैं ट्री की वो आप उसके नोड के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करोगे। उसके बाद इस नोड के डिफरेंट स्टेटस हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप, यानी कि आप इसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे रूट नोड है, रूट नोड वो होगा जिसके आप जो है आप समझ लें कि इन ऑर्डर नहीं होगा, यानी उस पर कोई इनपुट नहीं आ रहा होगा और वो आपके ट्री जो है उसको स्टार्ट को शो करेगा एंड इट विल बी ऑलवेज एट लेवल 0 और ये 0 लेवल पे होगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था पेरेंट नोड। पेरेंट नोड जो है विच है आउटपुट डिग्री, यानी जिसकी आउटपुट डिग्री हो और यानी कि आप उससे एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस आउट कर रहे हो तो वो आपके पास पेरेंट नोड जो है कहलाती है। रूट नोड जो है इट कैन बी कंसीडर एज पेरेंट नोड बट ऑल पेरेंट कैन नॉट बी कंसीडर एज ए रूट नोड, क्योंकि हर पेरेंट का जो है इन डिग्री भी होता है और आउट डिग्री भी होता है, बट रूट नोड का जो है इन डिग्री होगा, यानी कि उसके ऊपर इन डिग्री नहीं होगा और आउट डिग्री जो है वो होगा, ठीक है। इन डिग्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके साथ कोई अपर कोई नोड होगी नहीं ताकि वहाँ से उसको कोई ब्रांच मिल सके। इसके अलावा आपके पास है नेक्स्ट लीफ नोड। लीफ नोड जो होता है वो ट्री के एंड को शो करता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि अगर आप एक पाथ पे आ रहे हैं और उसके आगे एक नोड एंडिंग नोड आ गई कि जिसके आगे कोई ब्रांच आउट नहीं हो रही, यानी कि जिसकी आउट डिग्री नहीं है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? लीफ नोड कहलाएगी, विच हैव नो चाइल्ड। क्लियर? इसके बाद और भी कुछ टर्म थी, जैसे लेफ्ट मोस्ट नोड जो होता है किसी भी फैमिली में जो आपके पास जो चाइल्ड है, लेफ्ट एल्डेस्ट चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, वो नोड भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। फिर ब्रदर नोड भी होती है, जो एक ही फैमिली में नेक्स्ट कमिंग नोड जो होती है वो आपके पास ब्रदर नोड कहलाती है। फिर है सिबलिंग। सिबलिंग जो है आपके एक ही लेवल के जितने भी नोड्स होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे? सिबलिंग। सेम फैमिली में जिनके पेरेंट्स जो है वो कॉमन होंगे वो आपके सिबलिंग कहलाएंगे। इसके अलावा जब हमने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ ली तो फिर हमारे पास ये था कि लेवल, हाइट आपके पास जो है और डेप्थ ये जो है ट्री के, ये कौन सी टर्म्स होती हैं? लेवल आपके जो होते हैं लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ये काउंट हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर आप लोग वो करेंगे ट्री के इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो आपके लेवल कहलाएंगे, और वर्टिकली जो आपके पाथ आपको मिलेगा, यानी कि आपकी जो ट्री की हाइट होगी वो आपके मैक्सिमम पाथ के, यानी कि जितने ब्रांचेस जो है नोड को कनेक्ट कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएगा? ट्री की आपकी हाइट हो जाएगी। इन टर्म्स के अलावा फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्री की जो है कौन कौन सी टाइप्स हो जाती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन टाइप जो यूज़ होती है वो बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में ये होता है कि आपके पास हर नोड पे या तो 0 चाइल्ड होगा, या आपके पास जो है 1 चाइल्ड होगा, और या आपके पास हैं 2 चाइल्ड हैं। और इन केस ऑफ 1 चाइल्ड आपके पास 2 ऑप्शन है कि या वो उस नोड का लेफ्ट चाइल्ड कंसीडर होगा या वो उसी नोड का आपके पास राइट नोड जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये बाइनरी ट्री का था। बाइनरी ट्री में फिर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस एंड डिफरेंट फीचर्स थे इसके, जिसमें यानी कि हमने 3 ऑपरेशन इसके पढ़े थे, जिसमें एक इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में यानी कि जब आप लोग एक फैमिली डिसाइड कर लेते हो कि आपके पास जो है, यानी कि फैमिली हम किसको कहते हैं ट्री टर्मिनोलॉजी में, कि आपके पास जो सब ट्रीज बनती जाती हैं हर नोड के, मसलन एक लेफ्ट सब ट्री बन गई, एक राइट
तो वो आपकी फैमिली हो जाती है, ठीक है। फिर जब कोई पेरेंट स्टार्ट हो जाएगा इट विल बी अनदर फैमिली। और अब ये फैमिली, हर फैमिली के अंदर आपके पास 3 नोड्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, लेफ्ट, राइट एंड पेरेंट नोड। अब जो प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में हमेशा हर फैमिली का लेफ्ट नोड पहले चलेगा, फिर पहले पेरेंट नोड चलेगा, फिर लेफ्ट चलेगा, फिर राइट नोड चलेगा। ये प्री ऑर्डर है। इन ऑर्डर में ये होता है कि पहले लेफ्ट नोड ट्रैवर्स किया जाता है, फिर आपके पास मिडल नोड, और फिर आपके पास जो है वो आपके पास राइट नोड, यानी पेरेंट जो होगा वो आपके मिडल इसमें आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट भी कर देता हूँ, देखें आप लोग। ये आपके पास जो है प्री ऑर्डर में आपके पास पेरेंट पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और उसके बाद आपके पास इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में पेरेंट जो है वो मिडल में आ जाएगा, लेफ्ट, पेरेंट एंड राइट। और अगर आप लोग पोस्ट ऑर्डर हो करेंगे तो आपके पास जो होगा लेफ्ट, राइट एंड देन पेरेंट फॉर ऑल फैमिलीज, ठीक है। आप फैमिली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रूट नोड से, एंड गो फॉरवर्ड, ठीक है। आप पहले आप लेफ्ट, हर फैमिली, अगर आपकी फैमिली पहली फैमिली आपके रूट नोड की है, देन आप उसके लेफ्ट चाइल्ड की है, फिर राइट चाइल्ड की फैमिली है, तो आप लोगों ने पहले आपके रूट नोड की फैमिली वो होगी, ट्रेवर्स होगी, उसके बाद फिर आपके पास जो है लेफ्ट की, फिर राइट की। बट इन केस जब आप लोग रूट को एक्सेस कर रहे होंगे तो आपने देखना है कि जब लेफ्ट को एक्सेस करेंगे, अगर वो पेरेंट है तो फिर आप लोग फिर उसको एक्सेस करना, उसकी फैमिली को एक्सेस करना शुरू कर देंगे। बट अगर लेफ्ट जो है वो आपके पास लीफ नोड है तो आप लोग उस नोड को जो है वो प्रोसेस कर लेंगे। तो यही सेम मैकेनिज्म जो है तीनों ट्रैवर्सिंग ऑर्डर पे जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि बाइनरी जो ट्री है हमारे पास, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, यानी कि हम इसको कैसे और रियल इसकी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके पास जो एक्सप्रेशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस को भी हम जो है बाइनरी ट्री के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास लास्ट लेक्चर का रीकैप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है और इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम उसके क्रिएशन का नहीं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप लोग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़ चुके होंगे कि हाउ बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल सा मैकेनिज्म है जो यहाँ पे मैं रिपीट कर दूंगा कि बाइनरी ट्री सर्च ट्री जो होती हैं वो कैसे क्रिएट कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डेटा है 15, 9, 20, 6, 17, 28, 21, 1, 3 एंड 24। ये आपके पास गिवन डेटा है और आप लोग इससे बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने एक एक नोड को, एक एक वैल्यू को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्ट में आ गया 15, ठीक हो गया। अब उसके बाद सेकंड है 9। अब बाइनरी सर्च ट्री का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि लेट करते हैं आपके पास कोई एक्स नोड है स्टार्ट पे, तो इसके जो लेफ्ट साइड होगी ये हमेशा जो होगी लेस देन होगी एक्स से, यानी एक्स इन तमाम नोड से बड़ा होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एक्स है वो इसके तमाम नोड से छोटा होगा, ठीक हो गया। तो ये आइडिया, इस आइडिया के बेस पे हम क्या करते होते हैं, बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्रिएट करते हैं। यानी हर नोड के एक लेफ्ट सब ट्री होती है, एक राइट सब ट्री होती है। हर नोड, रूट नोड से अगर हम स्टार्ट करें तो रूट के साथ जो लेफ्ट सब ट्री होगी, ये तमाम इसके एलिमेंट जो हैं वो आपके रूट नोड से कम होंगे। यानी कि पेरेंट नोड जो भी होगा उसके लेफ्ट साइड पे स्मॉल वैल्यूज पड़ी होंगी और राइट साइड पे उससे लार्ज वैल्यू पड़ी हुई होंगी। तो ये मैकेनिज्म है आपके पास किस चीज़ का,
कि आप लोग बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने हमारे पास सेकंड नंबर है 9 जो है 15 से स्मॉल है, तो आप लोग उसको इस साइड पे इंसर्ट कर दोगे। फाइन। उसके बाद है 20 जो है 15 से ग्रेटर है, तो आप लोग उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। फाइन। उसके बाद 6 है, तो 6 जो है वो 15 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है, तो आपके पास यहाँ पे 6 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 15 से बड़ा है, ठीक है, 20 से स्मॉल है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 17। उसके बाद है 28 15 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, तो आपके पास 28 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है 21 15 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, बट इट इज स्मॉल फ्रॉम 28, तो 21 जो है वो आपके लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 28 का। उसके बाद है 1 15 से छोटा है, 9 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। फाइन। उसके बाद है 3 15 से भी छोटा है, ठीक है, 9 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, लेकिन 1 से जो है वो लार्जर है वैल्यू, तो आपके पास जो है ये 3 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद है 24 15 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, ठीक है, 28 से छोटा है और 21 से बड़ा है, तो आपके पास यहाँ पे जो है 24 इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे दैट हाउ ए बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड। और अगर आपके ट्री जो है वो इस मैकेनिज्म के तहत बनी हुई है कि उसके लेफ्ट सब ट्री जो होती हैं उसकी वैल्यूज उस करंट नोड से यानी पेरेंट नोड से कम होती हैं, और राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पेरेंट नोड से ग्रेटर होती हैं, तो आप लोगों के लिए सर्चिंग जो है मैकेनिज्म वो आसान हो जाता है थ्रू बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री हम कैसे क्रिएट करेंगे थ्रू नंबर्स, वो मैंने आपको एक वे बता दिया कि एक एक नोड आप लोग इंसर्ट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि करंट नोड के साथ। अगर वो करंट नोड से ग्रेटर है देन मूव टू राइट, और अगर वो करंट नोड से स्मॉल है देन मूव टू लेफ्ट। तो ये आपका एक वे होगा। अब हमारे पास ट्री जो है इसकी जैसे हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, ये लिंक डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब लिंक डेटा स्ट्रक्चर जो है क्यों हम, यानी कि जब नोड भी तो हमारे पास लिंक्ड फॉर्मेट में होती हैं, जैसे लिंक लिस्ट का अगर आपको आइडिया पता हो डेटा स्ट्रक्चर में कि आपके पास ये आइडिया है लिंक लिस्ट का कि आपको एक पॉइंटर चाहिए नेक्स्ट के लिए। ये देखें, ये आपका इन्फो पार्ट हो जाता है, ये सारे इन्फो पार्ट हैं और इन्फो, और ये आपका लिंक पार्ट है। यानी पहला इन्फो पार्ट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, और दूसरा आपके पास क्या हो जाता है, लिंक पार्ट हो जाता है। और लिंक पार्ट क्या शो करता है, इट इज ए पॉइंटर। और पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और नोड, इन दिस केस नोड। ठीक है, इस केस में नोड है, तो लिंक पार्ट क्या होगा, इट इज ए पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का ये पॉइंटर होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें पड़ा होगा। लेकिन जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री के जो नोड है वो सिंपल 2 सेक्शन से डिफाइन नहीं हो सकती। अब जैसे लिंक लिस्ट का देख लें आप लोग, लिंक लिस्ट जो है, नोड ऑफ लिंक लिस्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके पास ये है। ये देखें, ये नोड है, ये इन्फो पार्ट, ये लिंक पार्ट, और मैंने एग्जांपल टॉप पे इस स्लाइड के टॉप पे शो कर दी है, राइट कर दी है। तो लिंक पार्ट क्या करेगा, विच होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट कमिंग नोड, और इन्फो पार्ट विच होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट नोड। ठीक हो गया। लेकिन अब जब ट्री की बात करते हैं तो ट्री में, जैसे बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें तो बाइनरी ट्री में लेफ्ट सब ट्री अलहदा जा रही होती हैं, राइट सब ट्री अलहदा बन रही होती हैं करंट नोड से, पेरेंट का एड्रेस अलहदा होता है। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, फर्दर पॉइंटर यूज करना चाहें तो इसके ब्रदर नोड का एड्रेस भी रख सकते हैं, इसके एल्डेस्ट चाइल्ड का एड्रेस भी रख सकते हैं, यानी उसका पॉइंटर भी रख सकते हैं। तो ये हम उसके स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पास डेटाबेस सब्जेक्ट
जो है हमारे पास, उसमें जो डेटा मॉडल्स है, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स है, उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी वे से होती है जिस तरह हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एग्जांपल वहां पे भी मिल सकती है। वहां पे आप नोड का स्ट्रक्चर देखें तो आपको 6 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोड का स्ट्रक्चर है वो 2 सेक्शन पे है, एक इन्फो एक लिंक। डेटा मॉडल में, डेटाबेस में आपको जो आपके पास हायरार्किकल डेटा मॉडल है उसकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए भी हम ट्री को फॉलो करते हैं, ट्री को यूज करते हैं। तो उसकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो थ्रू हम नोड कंस्ट्रक्ट करके करते हैं, और उसमें जो नोड का स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से, वो फिर जब आप लोग उसको डिटेल स्टडी करेंगे तो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट यही है कि पेरेंट का एड्रेस, चाइल्ड का एड्रेस, आपके पास ब्रदर नोड का एड्रेस, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी की उसका एड्रेस, तो ये सारे एड्रेस जो हैं हम होल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है बाइनरी सर्च ट्री में जो नोड की रिप्रेजेंटेशन होगी कि नोड को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें आपको 5 वो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 सेक्शन हैं आपके पास। नोड का स्ट्रक्चर 5 सेक्शन से डिफाइन किया जाएगा। जो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके पास जो है ये डेटा है जो रिट्रीव किया जा रहे हैं। ठीक है, अब हर डेटा के साथ एक की अटैच होगी। अब जैसे यहाँ पे अब 15 है, यहाँ पे तो 15 की भी है, की भी 15 है, और हम यहाँ पे यही फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं कि डेटा भी हमारे पास क्या है, 15 है। कोई इसके साथ लिंक नहीं है कि 15 के साथ कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो अटैच होगी। ठीक हो गया। तो की फील्ड क्या है, की आपको जो जब आप ट्री को प्रेजेंट करते हो तो हर नोड के आपको फ्रंट पे वो वैल्यू नजर आ जाती है। जैसे यहाँ पे जो ट्री ड्रा की गई है 15 9 20, सो दीज आर जो है ये आपके पास कीज हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इनको हम डेटा भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद 2 पॉइंटर हैं, एक लेफ्ट एक राइट, यानी कि आपके पास जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये लेफ्ट सब ट्री हो गई और ये राइट हो गई। ठीक हो गया। अब ये 9 का जो एड्रेस होगा वो किस में पड़ा होगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड के अंदर, और 20 का जो एड्रेस होगा वो आपके पास 15 के राइट चाइल्ड के अंदर पड़ा होगा। ठीक हो गया। तो ये दोनों पॉइंटर हैं, और एक उसका पेरेंट है कि इसका पेरेंट कौन है। अब जैसे 15 का पेरेंट कोई नहीं है तो वहां पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, नील वैल्यू स्टोर होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है कि हम बाइनरी सर्च ट्री को जो है प्रेजेंट करते हैं एज ए लिंक लिस्ट की फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो नोड का स्ट्रक्चर है वो उस लिंक लिस्ट की तरह नहीं है जो मैंने ऊपर बताया है कि जिसके हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं, इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट। यहाँ पे जो नोड का स्ट्रक्चर होगा उसमें 5 पार्ट्स होंगे, और जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही ये देखना आप लोग, ये आप उसका स्ट्रक्चर देख लें। और इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो इधर भी आपको ये पेरेंट का एड्रेस, ये जहां से इसको इन ऑर्डर मिल रहा होगा। ठीक है, ये इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, ये राइट चाइल्ड का एड्रेस, ये उसकी की है, और डेटा ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इधर सिर्फ 15 लिख दें तो 15 ही की होगी, और 15 ही जो है वो डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा, वही हमारा डेटा भी होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। देखें आप लोग कि इफ y इज इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ x, y कोई भी इधर y आपके पास है, ये भी y हो सकता है, ये भी y हो सकता है, ये भी, तो आपके पास ये करंट नोड है x। ठीक है, तो अब जो y की जो की होगी वो आपके पास ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू की ऑफ x होगी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वो आ रहे हैं नोड्स, हम ये कह रहे हैं कि लेट इनकी कीज जो हैं वो y है, इनमें से 2 की की ले लें, 3 की की ले लें, 5 की की ले लें। यहाँ पे तो की आपके पास यही नंबर शो किए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास y इज इन राइट सब ट्री, अगर y इस साइड पे है, पहले इस साइड पे हमने लिया, अब इस साइड पे, तो y 7 भी हो सकता है, y 9 भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस के लिए
आपके पास की ऑफ y जो होगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू की ऑफ x कंसीडर होगा। ठीक हो गया। सो दीज आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। फाइन। एक और है, जब आप सर्च करते हैं तो अगर आपके पास की जो है ऑफ x वो आपको सर्च हो जाती है इक्वल टू की ऑफ y हो जाती है, तो आप इसका मतलब है कि आप लोगों ने एलिमेंट को सर्च कर लिया। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम फर्दर आगे डिफरेंट सूडो कोड में भी यूज करेंगे। तो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि y और x हम क्या ले रहे हैं। एक्चुअली ये प्रेजेंट आपके पास नोड्स को ही करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप लोग ट्रैवर्सिंग वो लिखते हैं सूडो कोड, तो आप लिखते हैं कि लेट करते हैं दिस वन इज करंट नोड, प्रीवियस नोड और फर्स्ट नोड। ठीक है। तो ये नेम है, ये पॉइंटर नेम है जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम x और y को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, इन नेम्स को हम यूज कर रहे हैं कि व्हाट आर मेन ऑपरेशंस ना जो हम इस बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो मेन ऑपरेशन कौन कौन से हैं? सर्च, नाम से क्लियर है कि यू वांट टू फाइंड ए नोड या यू वांट टू फाइंड ए की, तो हम इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे? सर्च। मिनिमम, आप ऐसी की को फाइंड करेंगे जिसके साथ वैल्यू एसोसिएटेड वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है। और वो मिनिमम का क्या आइडिया है? वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे वैल्यू मिलेंगी। मिनिमम की वैल्यू जो होंगी वो आपके लेफ्ट साइड पे होंगी, बस सिर्फ हमने उसको सर्च करना है। तो आप लोगों का जो मेन फोकस होगा मिनिमम ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए वो कहां पे होगा? वो लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम आपके पास क्या किसको शो करेगा? लार्जेस्ट वैल्यू को। और लार्जेस्ट वैल्यू आपको करंट नोड पे किस साइड पे मिलेंगी? राइट साइड पे, क्योंकि राइट सब ट्री जो होती है वो उनकी वैल्यू ज्यादा होती हैं आपके करंट वैल्यू से। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। इसके लिए इन दोनों का अगर आपने लर्न करना हो कि इस नोड का, करंट नोड का प्रीडिसेसर कौन सा है और कहां पड़ा हुआ है, और इसका सक्सेसर कौन सा है और वो कहां पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मसलन अगर यहां पे है 15, यहां पे है 13, यहां पे आप लोगों के पास है 17, और आप लोगों के पास ये जो हो गया 10, और ये आप लोगों के पास हो गया 14, और इधर आप लोग कर दें 9, इधर कर दें आप लोग 11, और इसको आप लोग कर दें 16, और यहां पे कर दें 18। लेट कहते हैं दिस इज बाइनरी सर्च ट्री। आप लोग इसको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर मैकेनिज्म, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है। इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर का क्या रूल है? पहले लेफ्ट, देन पेरेंट, फाइन, देन राइट ऑफ ईच फैमिली। अब आप देखें फैमिली इधर क्या है हमारे पास? एक ये फैमिली है, एक ये फैमिली बन रही है, एक आपके पास ये फैमिली है, और एक आप लोगों के पास ये फैमिली है। ठीक हो गया। तो ये 4 फैमिलीज हैं। स्टार्ट हमने क्या करना होगा? फर्स्ट फैमिली जहां से रूट स्टार्ट हो रहा है। अब आप लोग यहां पे आ जाएं। आप लोग के पास ये पेरेंट है इस फैमिली में, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है। लेफ्ट के साथ साथ ये पेरेंट भी तो है, राइट के साथ साथ ये पेरेंट भी तो है। तो इसका लेफ्ट जो है वो ये है, और ये खुद पेरेंट भी है। तो ये लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया, और ये इसका राइट हो गया, और ये लेफ्ट, ये राइट। तो हमने इनको लेबल भी दे दिए कि कौन सा नोड कहां पे एज ए लेफ्ट काम कर रहा है और पेरेंट भी है, या सिंपल लेफ्ट है या राइट है। तो ये जब लेबल दे दें, अब इसको इन ऑर्डर से ट्रैवर्स करें। ठीक है। अब रोड से लें तो लेफ्ट, यहां पे लेफ्ट बनता है 13। अब चूंकि ये पेरेंट भी है, ठीक हो गया, ये पेरेंट भी है, तो हम इसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे। इसका लेफ्ट क्या है? 10 खुद पेरेंट है, तो हम पेरेंट को तो पहले ट्रैवर्स नहीं कर सकते, फिर हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है।
अब इस फैमिली में लेफ्ट तो ट्रेवर्स हो गया, इसके बाद इसका नंबर है पेरेंट का, तो इस फैमिली में जो पेरेंट है वो 10 है और इसका जो राइट है वो आप लोगों के पास है 11। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये फैमिली कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट खत्म हो गया, इस फैमिली का लेफ्ट खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर है? पेरेंट का, और आपके पास है वो 13। अब इसके बाद इसका राइट का नंबर है इस फैमिली का और वो 14। अब ये फैमिली भी कंप्लीट हो गई, यानी इसका भी लेफ्ट खत्म हो गया। किसका लेफ्ट खत्म हो गया? जो रूट नोड 15 है इसका लेफ्ट खत्म हो गया, ये हमने ट्रेवर्स कर लिया। तो अब इसके बाद किसका नंबर है? 15 का। अब इसके बाद इसका राइट चाइल्ड 17। अब 17 मैं नहीं लिख सकता बिकॉज इट इज आल्सो पेरेंट, और पेरेंट जो है लेफ्ट से पहले नहीं आएगा, लेफ्ट के बाद आएगा। तो इसका लेफ्ट है 16, देन 17 एंड फाइनली 18। तो अब आप लोग देखें, ये आपको असेंडिंग आर्डर में नंबर जो है वो इन आर्डर की ट्रेवर्सिंग थे, आपको असेंडिंग आर्डर में मिल गए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लेट करते हैं कि व्हाट इज प्रीडिसेसर ऑफ 13 का प्रीडिसेसर क्या है, आप उसके पीछे वाला एलिमेंट देख लें, दिस वन 11 इज प्रीडिसेसर ऑफ 13। ठीक हो गया। अब देखिए 13 यहां पे पड़ा हुआ है, 11 यहां पे पड़ा हुआ है। फाइन। तो आप लोगों ने अगर प्रीडिसेसर फाइंड करना हो तो मैन्युअली आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे? आप अपनी बाइनरी सर्च ट्री को इन आर्डर ट्रेवर्सिंग के मुताबिक सॉल्व कर दें और आपको इजीली पता चल जाएगा कि इससे प्रीवियस नंबर प्रीडिसेसर जो है वो कौन सा हो सकता है और इसका सक्सेसर कौन सा हो गया। आपके पास 14, तो 14 सक्सेसर ऑफ 13 है और 11 जो है इज प्रीडिसेसर ऑफ 13। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हम सूडोकोड के थ्रू भी करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट एंड डिलीट। इधर हमें कुछ केयर करनी पड़ेगी, हमें कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे कि हम इंसर्ट करते हुए क्या करना पड़ेगा और डिलीट। तो पहले आपके पास जो 5 ऑपरेशंस हैं बाइनरी सर्च ट्री में, ये सिंपल हैं, आपको सिंपल सूडोकोड से आपको क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जो दूसरे दो हैं हमारे पास इंसर्ट और डिलीट, इसके जो सूडोकोड में है आप लोगों को हर एस्पेक्ट्स को जो है इम्बेड करना पड़ेगा सूडोकोड में, तो फिर आप लोगों को कंप्लीट ऑपरेशन जो है इंसर्ट और डिलीट जो है वो व्यू हो जाएगा। अब इनके रन टाइम जो है इन तमाम ऑपरेशन के, जो आपके पास एवरेज रन टाइम है वो log n है और वर्स्ट केस आपके पास जो है वो n है। ठीक है। n भी उस केस में आपको मिलेगा जब आपके पास ट्री की शेप ऐसे हो जैसे लिंक लिस्ट हो, यानी कि वन साइडेड हो, आप बस लेफ्ट 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 करते जाएं या राइट 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 करते जाएं, तो आपके पास मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? n। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास इस तरह का ट्री वो हो ऐसे, तो ये आपके पास फॉर्म बन सकती है। अगर इसके अलावा है तो फिर आपके पास वो बन जाएगा O ऑफ H, जितनी आपके पास ट्री की हाइट बनेगी। और हाइट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी और आज भी मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया। तो नॉर्मली अगर आपकी बाइनरी ट्री सिर्फ वन साइडेड है, लेफ्ट की तरफ जा रही है या राइट की तरफ नोड इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर आप लोग O ऑफ n लोगे, उसकी जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। अगर वो यानी कि एक आर्डर में नहीं जा रहे, यानी कि जैसे यहाँ पे ट्री बनी हुई है आप लोगों को नजर आ रही है, तो फिर आप लोग इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी किसके थ्रू फाइंड करोगे? O ऑफ H के थ्रू, O ऑफ H के थ्रू। फाइन। तो यही चीजें हम आगे एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करेंगे, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, दिस वन इज वर्स्ट केस जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, देख लें आप लोग। H इक्वल टू n-1 नोड्स, H हाइट कितनी है? n-1, ये फार्मूला है हाइट का। नो बेटर देन लिंक लिस्ट, देखें लिंक लिस्ट की तरह है, लिंक लिस्ट में भी यही है, n नोड्स हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी n हो गई क्योंकि आपको n टाइम ट्रेवर्स करना पड़ रहा था। तो ये आपके पास क्या है? एक तो ये अनबैलेंस्ड ट्री है, सब जो आपके पास है बाइनरी ट्री अनबैलेंस है, और दूसरा इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास थीटा n। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अगर है अनबैलेंस बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री या सिंपल बाइनरी ट्री, तो इसका आपके पास आ जाएगा एवरेज थीटा n, और अगर वो बैलेंस है तो फिर आप लोगों के पास आ जाएगा थीटा h या O ऑफ H।
तो इस चीज को आपने रिमेंबर रखना है। एच अनबैलेंस के लिए आपने एन को यूज करना है क्योंकि वो वन साइड पे होगी, उसी तरह बिहेव करेगी जैसे आपके पास लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर आप लोग बैलेंस इसका करते हो तो फिर आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, वो एच जो आपके जो इसकी हाइट होगी आपकी बाइनरी सर्च ट्री की, उसको कंसीडर करोगे। ओके, नो नेक्स्ट इज कि हाउ यू विल ट्रेवर्स योर बाइनरी सर्च ट्री। एज आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर कि आपके बाइनरी ट्री, सिंपल बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपके पास ट्री है, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है, और ये पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है। ठीक हो गया। रूल वही है जो अभी हमने एग्जांपल भी की थी कि इन ऑर्डर में लेफ्ट, पेरेंट और राइट, और प्री ऑर्डर में पेरेंट, लेफ्ट, राइट ऑफ ईच फैमिली। ठीक है, लेफ्ट, राइट एंड देन पेरेंट। तो ये एक आपका वे होगा। फाइन। और एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कि आपके पास कीज आर प्रिंटेड इन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर आप लोग बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग कर लोगे तो आपको एलिमेंट जो है ऑर्डर में मिल जाएंगे। वो हमने अभी पिछली स्लाइड में प्रेजेंट किया गया था। इसको भी अगर आप इन ऑर्डर में करें तो ये देखें आपको एलिमेंट जो है ये ऑर्डर में मिल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। फाइन। तो किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को अगर उसका सॉर्टेड रिजल्ट प्रिंट करना हो, अरेंज एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रिंट करना हो, देन कौन सा मेथड आप लोग, कौन सा ट्रेवर्सिंग मेथड यूज करोगे? इन ऑर्डर। तो अगर बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर मेथड के थ्रू ट्रेवर्स कर लेते हो तो फिर क्या होगा आपके पास, आपको जो एलिमेंट्स व्यू होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ओके, अब आपके पास सूडो कोड है कि आप लोग इन ऑर्डर जो है वर्क कैसे करोगे, और ये लास्ट हमने 3 सूडो कोड पढ़े भी थे। ठीक है, सिंपल सी वो है, मेथड है कि अब जैसे देखें ये ट्री है, स्टार्ट आप इनिशिएट करें, क्या भेजना चाहेंगे आप लोग? इन ऑर्डर, और ट्री का ये ट्री भेज दें कंप्लीट, तो वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी एक्स में। इफ एक्स नॉट इक्वल टू नील, हो सकता है आपकी एम्प्टी ट्री हो, जैसे हमने कल डिफरेंट फॉर्मेट्स भी देखे थे, एम्प्टी लिस्ट ट्री भी देखी थी। तो अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आप लोगों ने देन फिर आप लोगों ने इसके लेफ्ट को पहले लेना है। क्यों हम लेफ्ट ले रहे हैं? क्योंकि इन ऑर्डर में लेफ्ट, पेरेंट एंड देन राइट होता है। तो आप लोग देख लें, ये लेफ्ट को कॉल कर रहा है, ये राइट को कॉल कर रहा है, और दरमियान में हमने ये देखें प्रिंट की, ये आपके पास पेरेंट को प्रिंट कर रहे हैं। यानी प्रिंट पेरेंट होगा, यानी कि जो आपके करंट एक्स की वैल्यू होगी ना, और एक्स रिप्लेस होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप जब फैमिली में मूव करते रह जाएंगे, ये रिकर्सिव फंक्शन है ना, एक्चुअली ये रिकर्सिव फंक्शन है। अब हमें लेफ्ट पे कब जाना होता है? ये स्टार्ट में मैंने जो एग्जांपल बताई थी कि आप हर नोड को लेबल कर दें कि मसलन ये आपके पास है पेरेंट या रूट। ठीक हो गया, ये इसका लेफ्ट है और ये खुद पेरेंट भी है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये इसका राइट नोड है और पेरेंट भी है, और ये इसका राइट है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना है। अगर किसी को लेबल मिल गया पेरेंट का तो फिर उसके लिए रिकर्सिव कॉल जो है वो हो जाएगी, और अगर जिसको नहीं मिलता देन इट विल बी प्रोसेस। फाइन। तो ये आपके पास सूडो कोड जो है किस चीज का है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का है, और ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। अब इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो थीटा n है, क्योंकि मे बी इट मे बी कि सारे के सारे आपके पास अनबैलेंस्ड ट्री हो, किस फॉर्मेट में पड़ी हो, ऐसे वन साइडेड पे। तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको तमाम इसका विजिट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास थीटा n हो जाएगा। ये इन ऑर्डर का था। नेक्स्ट इज जो है आपके पास, अब है हमारे पास सर्चिंग फॉर ए की। आप एक बाइनरी सर्च ट्री में से किसी की को फाइंड करना चाहते हो, हम कैसे फाइंडिंग स्टार्ट करेंगे? पहले हम रूट के साथ कंपेयर करेंगे कि आपने जो की फाइंड करनी है क्या वो रूट नोड तो नहीं है। अगर रूट है देन ओके, रिजल्ट ओके, फाइन, एलिमेंट फाउंड।
अगर वो नहीं है रूट नोड, यानी कि रूट नोड आपका वो एलिमेंट नहीं है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, देन यू हैव टू ऑप्शंस। कौन से टू ऑप्शन आपके पास हैं कि आप चेक करेंगे कि जिस एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं वो आपके रूट नोड से छोटा एलिमेंट है या बड़ा है। अगर है वो छोटा एलिमेंट देन गो टू लेफ्ट सब ट्री, अगर वो है बड़ा एलिमेंट देन गो टू और मूव टू राइट सब ट्री। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपने पूरी ट्री को जो है वो विजिट करना है जहां पे एलिमेंट फाउंड हो गया। और ये इससे आपका जो रिजेम्बलेंस वाला आइडिया था जो इससे रिजेंबल करता है वो आप बाइनरी इसमें भी पढ़ चुके हो, जो हमने सर्चिंग पढ़ा था, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो वो ही मैकेनिज्म यहाँ पे भी होगा। तो आपका पहला काम क्या होगा, एक्स को फाइंड करें, अगर वो मिल गया ठीक है देन एग्जिस्ट ओके, अदरवाइज रिटर्न नील। अब अगर देखें इफ अगर ये की मिल गए, यानी कि आप लोग जो सर्च करना चाहते हैं सर्च आइटम की इक्वल हो गई आपके पास की ऑफ एक्स के, देन फाइन। यानी जो आप की सर्च करना चाहते हैं इसको यहां पे शो किया जा रहा है के, तो के इक्वल टू अगर की हो गई एक्स देन इट मींस कि यू हैव फाइंड। नहीं हुआ तो आप देन यू विल मेक टू कंपैरिजन, ग्रेटर देन एंड लेस देन चेक करोगे। अगर वो लेस देन सर्च इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ एक्स, अगर वो ग्रेटर है देन सर्च इन राइट सब ट्री ऑफ एक्स। तो ये आप लोगों ने फॉर्म जो है इसको यूज करना होगा। ओके अब ये देख लें आप एनिमेशन, हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं 13 एंड 13 इज हेयर, ये जिसको मैं अभी ये सर्कल में कर रहा हूं। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे, पहले 13 को 15 से कंपेयर करें, नॉट इक्वल, देन चेक कि 13 15 से बड़ा है या छोटा है, और इस केस में 13 15 से छोटा है तो आपके पास ये अब एरो आ रही है कि हम यहाँ पे 6 की तरफ मूव कर दे। अब 6 को चेक करें कि आइदर इट इज इक्वल टू 13 और नॉट, इन दिस केस 13 इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, देन यू हैव नीड टू कंपैरिजन। ठीक है, जब आपको अब टू कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी, क्या होगा, आप चेक करेंगे कि 13 6 से बड़ा है या छोटा है। अब इस केस में 13 जो है वो 6 से बड़ा है, तो आप लोग राइट साइड पे मूव कर जाओगे। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आप 13 को 7 से चेक करोगे, अगर ये 7 के इक्वल है देन एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं है तो फिर चेक करोगे कि ये 7 से छोटा है या बड़ा है। अब इस केस में बड़ा है तो यहाँ पे पहुंच गए। अब आपकी करंट नोड जो है वो 13 है। अब 13 की और यहाँ पे जो आप सर्च करना चाहते हैं ये इक्वल हो गए, इट मींस आपका एलिमेंट फाउंड हो गया। और आप लोगों ने जो पाथ फॉलो किया, दिस वन इज योर पाथ। 15 से 6 पे गए, 6 से 7 पे, 7 से 13 पे। सिर्फ आपको 3 कंपैरिजन के अंदर, मेन 3 कंपैरिजन के अंदर आपको एलिमेंट जो है वो सर्च हो गया। ठीक हो गया। अब इसका सूडो कोड क्या होगा, यानी कि आप इसको कैसे वो करेंगे, इफ x इज नील और k इक्वल टू की ऑफ x, रिटर्न x। या तो आपके पास ट्री एम्प्टी है तो हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस वही रिटर्न कर देंगे जिसको हम वो करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें टॉप पे मिल गया और इसके फर्दर हमें सर्च की जरूरत ही नहीं है। या ये हो सकता है कि ये दोनों मैच कर जाएं, यानी कि जो आप फाइंड करना चाहते थे, मतलब आप 5 फाइंड करना चाहते हैं और इधर आपके पास पहला जो है वो भी 5 आ गया तो मैच कर गया, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 5। ओके, अगर ये नहीं होता फिर आप लोगों को यही फंक्शन 2 बार कॉल करना पड़ेगा रिकर्सिवली। अब आप या तो लेफ्ट साइड पे जाओगे या राइट पे जाओगे, एंड ईच टाइम जब आप लोग किसी करंट नोड के ऊपर होंगे तो आप इन दोनों चॉइसेस में से एक चॉइस को आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा, यानी इनमें से एक कॉल होगी। अब यहाँ पे देख लेना कि इफ अगर ये की जो है आपके करंट एलिमेंट की से स्मॉल है तो आप लेफ्ट वाली की ले लोगे, ये देखो लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट सब की, तो ये इसमें फिर x में रिप्लेस हो जाएगा और k जो है फिर भी अभी भी वही रहेगा जिसको आप लोग सर्च करना चाहते थे। जैसे पिछले एग्जांपल में 13 था, अगर ये राइट साइड पे है तो फिर आप लोगों का ये else वाला पार्ट चलेगा और यहाँ पे फिर आप राइट वाला जो है इस x में मूव कर रहे हो और ये k। तो अगर मैं इसको
वो बॉक्स के अंदर ओपन करना शुरू कर दूं और इस ट्री को जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूं, आपको एलिमेंट जो है इजीली फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो रन टाइम है वो आपके पास क्या है, ओ ऑफ एच है, क्योंकि ये अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस ट्री है, तो ओ ऑफ एच है, और अगर अनबैलेंस होगी तो फिर आपके पास ओ ऑफ एन इसका वो हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम इन ए बाइनरी सर्च ट्री, आपने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है, और ये तो बहुत इजी है क्योंकि आपका जो लेफ्ट मोस्ट एल्डेस्ट चाइल्ड होगा, लेफ्ट मोस्ट एल्डेस्ट चाइल्ड, इट विल बी द स्मॉल वैल्यू। ठीक हो गया। अब जैसे देखें इस केस में 2 है, अब हम तो यहां पे होंगे, करंट वैल्यू x होगी, हम x को 2 तक कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको ये एक फंक्शन लेना है, ट्री मिनिमम x, इसको ट्री वैल्यू मिल गई। अब लेफ्ट पे मूव करते रहे जब तक लेफ्ट जो है इसका नील नहीं हो जाता। अब देखें इसका लेफ्ट ये था, इसका लेफ्ट ये था, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट नील हो गया। ठीक हो गया, और आखिर पे आप लोग इस x को रिटर्न कर दें जिसका नील ये हुआ है, ये x यहां तक पहुंच जाएगा इस लूप के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास इसका रन टाइम जो है वो आपके पास O ऑफ H काउंट हो गया। अब आप लोग मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम कहां पे फाइंड करेंगे, स्टार्ट करेंगे रूट नोड से एंड देन गो टू राइट साइड। ठीक है, ये आपका जो राइट मोस्ट होगा नोड, दिस वन 20, इट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट तो आपने यहां से करना है। अब अगर यहां पे आते हैं, जब तक इसका राइट नल नहीं होता या नील नहीं होता तो उस वक्त तक हम कंटिन्यू रखेंगे, और x आपके पास कहां तक पहुंच जाएगा, 20 तक। ठीक है, और आपको यहां पे जो है आपको जो मैक्सिमम नंबर है वो कहां पे मिलेगा, वो आपको राइट मोस्ट नोड पे मिलेगा। तो अब आप लोगों को ये लूप हेल्प कर रही है कि आप लोग स्टार्ट करें रूट नोड से एंड देन गो एक्स राइट असाइन करते जाएं, नेक्स्ट राइट एक्स को दे दें, नेक्स्ट राइट एक्स को दे दें, तो फाइनली आपको कोई इधर राइट नहीं मिलेगा। जैसे 20 का कोई राइट नहीं है, जब 20 का कोई राइट नहीं है तो आपका फाइनल जो x होगा ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये सूडो कोड था हमारे पास मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने का। उसके बाद है सक्सेसर कैसे फाइंड करोगे। सक्सेसर के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल से एक एग्जांपल बताई थी कि आप लोग इन ऑर्डर पहले कर लें। जैसे अगर मैं इसका इन ऑर्डर करूं, इस ट्री का, ये देख लें, इन ऑर्डर ऑफ गिवन ट्री, इसके इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या बनता है, आपके पास 2 3 4 6 7 9 13 15 17 18 एंड 20। अब आप लोगों ने देखें, सो व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ 15, 15 का सक्सेसर कौन सा है, दिस वन, फाइन। 17 सक्सेसर ऑफ 13, इट इज 15, फाइन। और सक्सेसर ऑफ 9, इट इज 13, फाइन। ठीक हो गया। अब आपके पास दो केसेस हैं। अगर आपके पास राइट एक्स इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है राइट साइड, ठीक है, इसमें एलिमेंट हैं, तो अब देख लें, अब 15 है, इसके राइट साइड एम्प्टी नहीं है, तो अब आपके पास 15 का सक्सेसर कौन सा होना चाहिए। आपके पास जो राइट ट्री है, ये राइट ट्री, इसी में से आप लोगों ने मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम, मिन वैल्यू फाइंड। इनकी जो मिन वैल्यू होगी इस पूरे इसमें वो है 17, तो यही मिन वैल्यू इसका क्या हो जाएगी, सक्सेसर हो जाएगी। और ये आपका ये केस है, ये फर्स्ट केस है कि अगर आप रूट नोड जो है आपका, आप ये देखना चाहते हो कि रूट नोड स्टार्ट तो आप रूट नोड से करोगे, अगर इसके राइट साइड जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें नोड्स पड़े हुए हैं, तो आपके वो करंट नोड का जो वो होगा सक्सेसर, वो कौन सा होगा, आपके पास जो उसकी राइट सब ट्री है, चाहे उसमें जितने भी नोड हैं, उनमें से मिनिमम फाइंड करें। और मिनिमम का सूडो कोड हमने एक दो स्लाइड पहले डिस्कस कर लिया कि आप मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करोगे। ठीक हो गया, तो वही आप लोगों को यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा, वही जो हमने सूडो कोड लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे इस सक्सेसर से। ठीक हो गया। सेकंड केस क्या है, राइट जो है वो एम्प्टी हो जाता है, मसलन अब ये वाला पोर्शन जो है एम्प्टी इसको मिल रहा है, व्हाट विल बी हैपन,
गो अप टू द ट्री अनटिल द करंट नोड इज द लेफ्ट चाइल्ड, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें। अब जैसे यहाँ पे 9 का देखें, 9 का सक्सेसर जो है क्या हो गया हमारे पास, इसका राइट तो है नहीं, ठीक हो गया। अब आपने सर्च करना है कि कौन सा होना चाहिए, तो वो आप इस फार्मूले के तहत करेंगे कि गो अप द ट्री, जिस करंट लोकेशन पे आप हैं इससे ऊपर जाएंगे, किस इसमें, अनटिल करंट नोड, जहां पे आपकी करंट लोकेशन है, इज द लेफ्ट नहीं हो जाता। अब जैसे देखें ये इसका लेफ्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया, ये हो गया, इसका तो ये मिल गया, ठीक हो गया। आगे हम एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे लेफ्ट। अब जैसे 13 को आप स्टार्ट करें, 13 का सक्सेसर आप देखें, इस डायग्राम में देखें तो 15 है। अब सर्च कैसे करेंगे, इसके तो राइट पे ये देखें, राइट में क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, तो अब पहला केस तो अप्लाई नहीं हो सकता, हमें दूसरा केस अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या है कि आप लोग इस तरह मूव करें कि ये इसका पेरेंट, देन इसका पेरेंट, और ये आप मूव करते रहें अनटिल के जो पेरेंट है वो आपका लेफ्ट नोड ना बन जाए, ठीक है। अब y ये था, x ये होगा, फिर y ये होगा, x ये हो जाएगा, फिर y ये होगा, x ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जब तक y जो है, जैसे आप सिंपल y गए, जब तक ये आपके पास इसका लेफ्ट ना हो जाए x का, ठीक है, उस वक्त तक आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, यानी कि आप लोग जब सक्सेसर फाइंड करना चाहते हैं तो जिस नोड का सक्सेसर फाइंड करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने 15 का करना था, तो 15 के राइट साइड पे थे नोड्स, हमने उसमें से मिनिमम ले लिया, तो पहला केस अप्लाई हो गया। अब 13 का फाइंड करना चाहते हैं सक्सेसर, तो 13 का तो राइट है नहीं, राइट तो इसका एम्प्टी पड़ा हुआ है। हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, अब ये करंट जो होगी ये y है, इससे ऊपर वाली जो नोड होगी वो आपके पास इसकी जो पेरेंट नोड होगी वो x हो जाएगी, फिर हम इसको y बना देंगे, इसको x, फिर इसको y बना देंगे, इसके पेरेंट को x बना देंगे, और ये हमने लूप के थ्रू परफॉर्म करना है, ठीक हो गया। अब जब आपके पास y जो होगा ये किसी भी करंट नोड का लेफ्ट बन जाएगा, आप स्टॉप कर देंगे, और जो x की वैल्यू होगी इट विल बी द सक्सेसर ऑफ यूर, यानी कि करंट नोड, वो हमारे पास 13 थी, ठीक हो गया। ये प्रोसेस 2 स्टेप हैं जो आप लोग अब सूडो कोड में भी देख सकते हैं। अगर राइट नॉट इक्वल टू नील है, जैसे 15 को देख लें, ठीक हो गया, 15 नॉट नील है, और आप 15 का सक्सेसर फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड सक्सेसर ऑफ 15, यानी कि x की वैल्यू जो है यहां पे क्या आ रही है, 15। पहले चेक करें कि क्या इसका राइट है, हाँ राइट तो यहाँ पे है। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप लोगों ने मिनिमम वाला जो हमने 2-3 स्लाइड पहले डिस्कस किया था उसको कॉल करेंगे, और जब उसको कॉल करेंगे तो वो आपको इनमें से स्मॉल वैल्यू फाइंड करके देगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे, और वो होगी 17, तो इट विल बी इक्वल टू 17 हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू फाइंड सक्सेसर ऑफ 13, अब क्या होगा, अब आपके पास जो है इसके तो राइट है नहीं। दूसरा केस हमारे पास था कि राइट एम्प्टी है, जब राइट एम्प्टी है तो फिर क्या होगा, आप लोग देखें ये वाला पार्ट चलेगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक हो गया। अब ये y हो गया, y ऊपर जाएगा, ये उसके पेरेंट x का जो पेरेंट था वो इसको मिल गया, और फिर वही मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि ये y, फिर ये x, फिर ये y, फिर ये x, फिर ये y, और फिर ये x हो जाएगा, और आखिर पे आप लोगों ने रिटर्न किसको करना होगा, आपके पास ये जो कंटिन्यू रहेगा वो आप लोग रिटर्न जो करोगे ना, ये y जब ऊपर जाएगा ये फाइनल, और इसका जो लेफ्ट होगा ये देखें ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। तो आप लोगों ने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, किस वक्त तक, जब तक y नील नहीं हो जाता या x जो है वो राइट ऑफ y ना हो जाए, ठीक हो गया। और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों को क्या फाइंड हो जाएगा, आपकी ट्री का सक्सेसर फाइंड हो जाएगा। तो 2 केसेस हैं, पहले ये जो 2 लाइन है ये आपके केस 1 को प्रेजेंट करती हैं, और बाकी जो 2 लाइन है ये आप लोगों के पास केस 2 को प्रेजेंट करती हैं। तो दिस वाज अबाउट हाउ टू यू फाइंड सक्सेसर थ्रू सूडो कोड ना। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीडिसेसर। ओके, नो हाउ यू विल फाइंड प्रीडिसेसर ऑफ योर करंट एलिमेंट। आप लोग कैसे फाइंड करोगे,
तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही ट्री है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी। अब पहले सबसे पहले आप लोग इसका इन ऑर्डर फाइंड कर दें। अब आप लोग जब इसका इन ऑर्डर फाइंड करेंगे तो आपके पास ये सॉर्टेड डेटा आ जाएगा 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18 and 20. Okay, now see here कि predecessor of 15 is 13. देख लें, ये देख 15 का predecessor क्या है 13. Fine. Predecessor of 9 is 7. Fine. And predecessor of 7 is 6. Fine. अब जैसे सक्सेसर के लिए दो रूल्स थे, यहां पे भी दो रूल्स हैं प्रीडिसेसर के लिए। कौन से दो रूल्स हैं? फर्स्ट वन, लेफ्ट ऑफ एक्स इज नॉन एम्प्टी। लेफ्ट ऑफ एक्स इज नॉन एम्प्टी। अब जैसे 6 है आपके पास, आप लोग प्रीडिसेसर फाइंड करना चाहते हैं ऑफ 6 और इसका जो है ये नॉट एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके जो आपके पास सारी लेफ्ट ट्री है इसका मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ एक्स फाइंड करना है। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसका सूडो कोड हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। बट अगर आप लोग सेकंड केस देखें, अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं प्रीडिसेसर ऑफ ऐसे एलिमेंट का जिसका लेफ्ट जो है वो एम्प्टी है, जैसे 7 का लेफ्ट जो है वो एम्प्टी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रो अप द ट्री अंटिल करंट नोड इज द राइट चाइल्ड। उधर लेफ्ट चाइल्ड था, सक्सेसर के बाद इधर राइट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल जो है आप लोग अप्लाई करोगे। देखें जैसे ये पहले ये जब आप इस पे जाएंगे टॉप पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट नोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली 7 का सक्सेस जो प्रीडिसेसर है वो कौन सा काउंट हो जाएगा, 6 काउंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रीडिसेसर और सक्सेसर को कैलकुलेट करने का यानी कि सूडो कोड और उसका प्रोसेस था। नेक्स्ट इज टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज इंसर्शन एंड सेकेंड वन इज डिलीशन। इंसर्शन में बस स्टेप इजीली परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे आप देखें, आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट ए वैल्यू। जैसे आप इस ट्री के अंदर 13 को इंसर्ट करना है। अगर आप मैनुअल करें, पहले आप लोग 13 को 12 से कंपेयर करेंगे, 12 से बड़ी वैल्यू है, तो आप लोग कहां पे मूव करेंगे, यहां पे आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। 12 से बड़ी वैल्यू है, फिर आप उसको कंपेयर करेंगे। पहले हमने 12 से कंपेयर किया, ठीक हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 18 से। 18 से स्मॉल वैल्यू है, तो आप लोग कहां पे मूव कर जाएंगे, आप इस ब्लॉक में आ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री पे चले जाएंगे। अब आप इसको 15 से कंपेयर करेंगे, 15 से भी ये छोटी वैल्यू है, तो आप लोग इधर मूव करेंगे। अब आप लोगों को ये स्पेस मिल गई इसको प्लेस करने की। अब इसका मतलब हुआ कि ये हम इंसर्शन के लिए पहले तो हमने इसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि ये एलिमेंट जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो कहां पे इंसर्ट होना चाहिए। और इसके लिए सबसे यही है बेहतर कि आप लोगों ने इसके लेफ्ट या राइट को देखना है कि जहां पे भी आपको पोजीशन मिल गई यानी कि वो एम्प्टी हुआ, वहीं पे आप लोगों ने इसको इंसर्ट कर देना है। ये इसका मैकेनिज्म है कि आप लोग इंसर्शन के बाद किन पॉइंट्स का ख्याल रखोगे। अब इसका गोल क्या है, आप लोगों ने एक वैल्यू v जो यहाँ पे 13 है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले x आपका रूट नोड है। अब की चेक करो कि क्या की इससे कम है, वैल्यू जो है ग्रेटर है। अगर वैल्यू ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे है 13 जो है, ये 13 और इसके जो की है वो 12 है, 13 ग्रेटर देन 12, मूव टू राइट चाइल्ड ऑफ x, और वो आपके पास ही है। अब x ये हो जाएगा, पहले x ये था। ठीक है, अब आप फिर चेक करोगे की ऑफ x लेस देन v, लेकिन ये तो ग्रेटर देन है, तो फिर आपके पास कौन सा वो चल जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक हो गया। इफ v 13 लेस देन आपके पास की y इंसर्ट द नोड ऑन द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 18, तो आप लोग लेफ्ट साइड पे चले जाओगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। हर करंट नोड x पे हमने चेक करना है
कि आपकी जो आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं कि वो क्या करंट नोड की से बड़ी वैल्यू है या छोटी है। तो हर नोड के ऊपर आप लोगों को डिसीजन या कंपैरिजन करना पड़ेगा और ये उस वक्त तक रहेगा अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो लेफ्ट नील हो जाए, या अगर आप लोग राइट साइड पे पहुंच रहे हैं तो राइट नील हो। तो जो आपको जगह नील मिल जाएगी वहीं पे आप लोग अपने एलिमेंट को क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। ये इसका वो होता मेन लेआउट ना। अब इसमें जो आपके पास है कि आप लोगों ने मेन जो ट्रेसेस रखने हैं वो आपके पेरेंट से स्टार्ट करना होगा और वाई तक, जहां तक आप लोग उसकी लोकेशन को जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। ठीक हो गया, ये इंसर्शन का वो गोल था, मेन पर्पस। अब जैसे देखें 13 की ये लोकेशन बन गई है जो मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, अब यहां पे देखें आप लोग इसका प्रोसेस कैसे हुआ। पहले 12 के साथ कंपेयर हुआ, ठीक है, फिर ये 18 के साथ कंपेयर हुआ, फिर 15 के साथ, और फिर 15 के साथ जो कंपेयर हुआ तो x इसको नील मिल गया, ये देखें, और y इस पे जो था वो 15, यानी कि करंट आपका y चल रहा है यहाँ पे इस केस में, और x जो है वो आपको नील मिल गया। ठीक है, अब जब ये देखें ना यहाँ से ये y आपके पास एक प्रीवियस नोड का वो है और ये x आपके नेक्स्ट नोड को प्रेजेंट कर रहा है जो आप मूव कर रहे हैं। ये एक्चुअली पॉइंटर की मूवमेंट है कि आप पॉइंटर एलोकेट करते जाएं, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते जाएं और पिछली नोड को पुरानी वैल्यू देते जाएं। अब जैसे x इधर से मूव होगा तो y इक्वल टू x हो जाएगा और x आपके पास जो है क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ की हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ आपके जो करंट x है इसका लेफ्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है आपके पास इंसर्ट करने का है। ठीक है, 13 को लोकेशन मिल गई यहाँ पे और ये 13 जो है इंसर्ट हो चुका है। अब ये इसका सूडो कोड है। सूडो कोड भी सिंपल है, आप लोग ये स्टार्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करना, और ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक x की वैल्यू नील नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे x जो था वो नील हो गया था। अब कैसे आप लोग, मैंने अभी बताया है कि x की जो करंट वैल्यू होगी वो आप y को दे दोगे और फिर आप लोगों ने x की नई वैल्यू डिसाइड करनी है। और वो कैसे डिसाइड करोगे कि आपने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे। ये आपके z जो है ये इंसर्टेड वैल्यू है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। और आपके सूडो कोड में स्टार्ट में देखें इसके सिग्नेचर में ये ट्री है और ये वो वैल्यू है इंसर्ट वैल्यू जिसको आप लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अब यही वैल्यू डिसाइड करेगी कि हम किस तरफ जाना। जैसे 13 डिसाइड कर रही थी कि मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे। ठीक हो गया, और उसके बाद आप लोगों ने फाइनली जो है उसी नोड को जो है इंसर्ट कर देना है। ये एक्चुअली इंसर्शन पार्ट है और ये जो पार्ट है ये लोकेशन फाइंड करने का है कि आप लोकेशन फाइंड करोगे। ठीक है, लोकेशन फाइंड हो गई देन यू कैन इजीली इंसर्ट योर नोड हियर। फाइन, इसका रनिंग टाइम जो है जितनी आपकी ट्री की हाइट है वही वर्स्ट केस है, यानी मैक्सिमम हाइट जितने तक आप पहुंचे हैं वही इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो काउंट की जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस है इंसर्शन का। नेक्स्ट वन इज डिलीशन। डिलीशन में हमारे पास 3 केसेस हैं कि अगर हम एक बाइनरी साइड ट्री से किसी नोड को डिलीट करते हैं देन व्हाट विल बी हैपन। फर्स्ट 2 जो केसेस हैं वो वेरी सिंपल हैं। आप इजीली जो है 2 स्टेटमेंट के 2 सूडो कोड, यानी सूडो कोड जब आप लिखोगे तो 2 स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा। जैसे अब पहला केस देखें, ये z क्या है या z क्या है, ये वो नोड है जिसको आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। यू वांट टू डिलीट दिस नोड। अब अगर आपके पास ये फर्स्ट केस जो है ये है कि z इज लीफ नोड, z इज लीफ नोड, z आपके पास लीफ नोड है विच हैव नो चिल्ड्रन। ठीक है, नो चाइल्ड। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, जो पेरेंट ऑफ z होगा पॉइंट टू नील। ठीक है, अब ये नोड अगर आप डिलीट करोगे तो इसके जो राइट पार्ट था, ये देखिए हर नोड का ये स्ट्रक्चर था कि उसका एक लेफ्ट पार्ट होता है एक राइट होता है। तो राइट को आप लोगों ने इस पार्ट को क्या कर देना है, नील कर देना है। ठीक है, अब पहले इससे पहले क्या था, ये पहले लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा था, राइट इसको कर रहा था। अब आपने इसको डिलीट कर दिया तो इसका जो पेरेंट होगा यानी कि पेरेंट ऑफ जी जो है, पेरेंट ऑफ जी इसके राइट जो उसका होगा उसको आप लोगों ने क्या कर देना होगा, नील कर देना होगा। ये तो सिंपल था अगर लीफ नोड डिलीट करते हैं। तो अगर आप दूसरा केस देखें, अगर जी का एक चाइल्ड है, 1 चाइल्ड होल्ड करता है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा
ये देखें, अब जैसे ये जी है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, अब इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अब ये नोड जो है इसका स्ट्रक्चर देखें, ये इसका लेफ्ट पार्ट था, ये राइट पार्ट था, लेफ्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था, राइट इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। इसी तरह अब 16 का देखें, ये मैं नोड बना रहा हूं इसके, ये देखें ये 15 है, ये नोड स्ट्रक्चर आप देख लें, नोड स्ट्रक्चर ये 15 है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है? 5 को, और राइट किसको पॉइंट कर रहा था? 16 को। और 16 का जो नोड स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसका लेफ्ट देखें और राइट देखें, इसका लेफ्ट जो है वो नील है और राइट जो है ये किसको पॉइंट कर रहा था? 20 को, और 20 का जो लेफ्ट है वो 18 को पॉइंट कर रहा है और राइट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? 23 को। अब अगर आप लोग 16 को डिलीट करते हैं, 16 को यहां से रिमूव करते हैं, क्या होगा? अब आप लोग इस R को जो है ये वाला इंडेक्स दे दोगे, तो इसका मतलब है कि इसके R के अंदर जो 20 का इंडेक्स था वो इसको मिल जाएगा। तो आपके पास जो राइट होगा Z का, जिसको आप डिलीट करना चाहते थे, वो किसको मिल जाएगा? पेरेंट, जो राइट ऑफ पेरेंट होगा उसको मिल जाएगा। बस ये एक लाइन लिखनी है कि राइट ऑफ डिलीटेड नोड जो है वो किसको मिल जाएगा? जो इसका पेरेंट होगा ना, X हो सकता है, Y हो सकता है, वो तो फिर डिपेंड करता है सूडो कोड पे, तो उसके राइट को मिल जाएगा। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस जो है, इसमें ये होगा कि अगर उसके हैं 2 चाइल्ड, इफ दी डिलीटेड नोड हैज 2 चाइल्ड, जैसे ये 5 को आप डिलीट करना चाहते हैं और आप लोग जो है जब इसको डिलीट करेंगे तो इसको रिप्लेस भी करना है, क्योंकि आपकी जो बाइनरी सर्च ट्री है वो अपने रूल्स को भी मेंटेन रखे। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा? आपने फाइंड करना है जी सक्सेसर y इज द मिनिमम नोड इन द जीज राइट सब ट्री। इसके राइट सब ट्री पे आप लोगों ने मिनिमम वाला ढूंढना है, जो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है? 6। अब मिनिमम फाइंड करने का आपको पता है कि किसी ट्री में मिनिमम को फाइंड कैसे किया जाता है, वो हमने सूडो कोड पहले से लिखा हुआ है। अब y जो है, जिस नोड को हमने फाइंड किया कि ये इसकी जगह पे आएगी, यानी कि 5 जब हटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो अब ये भी हो सकता है कि 5 हैज एदर नो चिल्ड्रन, 6 का कोई भी चाइल्ड ना हो, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो चाइल्ड है, और 1 राइट चाइल्ड बट नो लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड नहीं होना चाहिए, राइट चाइल्ड है। ठीक है, लेफ्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर वो तो छोटा एलिमेंट वो हो जाएगा। और हमने तो पहला रूल क्या किया है कि Z जो है, जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, उसके राइट साइड पे मिनिमम नोड को ढूंढो। मिनिमम आ गया तो मिनिमम तो वो ही होगा ना। अब इधर अगर लेफ्ट पे कोई नोड पड़ा होता तो वो तो सबसे मिनिमम वो होता। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लेफ्ट नहीं होगा, उसका राइट है। तो फिर क्या करोगे? डिलीट y फ्रॉम ट्री। या तो ये केस 1 होगा, केस 1 उस वक्त होगा जब 6 हैव नो चाइल्ड, 6 का कोई चाइल्ड नहीं होगा। और केस 2 का अप्लाई होगा व्हेन 6 हैज 1 राइट चाइल्ड। लेफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट तो मिनिमम फिर हो जाएगा, तो ये राइट चाइल्ड होना चाहिए। तो अब ये आपका यानी कि वही केस 1 और 2 दोबारा अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है? रिप्लेस Z की एंड डेटा, इसके Z की को रिप्लेस करो। अब ये जो है इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये यहां से हट चुका है, और y जो ये 6 जो है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब आप इसके सूडो कोड को देख लें। अब देखें ये 10 7 को पॉइंट कर रहा है, 6 को नहीं। सूडो कोड में फिर पहले आपके पास है कि लेफ्ट जी और ये नील हो, तो सिंपली आपका ये डिलीट हो जाएगा। सिंपल बात है। उसके बाद आपके पास ये देखें, अगर 1 चाइल्ड है तो इट्स फिनिश। ठीक है, उसके बाद है कि आपके लेफ्ट वाई नॉट इक्वल टू नील हो, देन x इक्वल टू लेफ्ट वाई, एल्स x इक्वल टू राइट वाई। वही प्रोसेस हो रहा है कि इसका लेफ्ट नील है या राइट नील है, तो उसकी बेस पे हम फिर डिसाइड करें कि किसको डिलीट करने हैं। ठीक है, और ये आपका वो स्टेप्स हैं
जो आप लोग मूव करा रहे हो, अभी हमने जो 6 को डिलीट किया था, क्या स्टेप पहला किया, हमने राइट में से मिनिमम वैल्यू को ढूंढा, ठीक हो गया। मिनिमम जब हमें मिल गया तो उस पे फिर हमने केस 1 या केस 2 अप्लाई करके उसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे जब ये डिलीट हो जाएगा तो आपके पास y वाली की जो है वो इसको असाइन हो जाएगी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जी आ गया तो फिर उस केस में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था डिलीट का सूडो कोड है, और प्रोसेस वही है कि आप लोगों ने तीनों केस इस सूडो कोड के थ्रू दोबारा अटेम्प्ट करने हैं। पहला केस 0, जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं, इट हैव नो चाइल्ड, कोई उसका चाइल्ड नहीं है, और जब उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसके पेरेंट को नील कर दो, उसके पेरेंट के राइट या लेफ्ट को नील कर दो, खत्म बात, ठीक है। सेकंड, अगर उसका एक चाइल्ड है, अगर वो राइट वाला चाइल्ड है, ठीक है, तो आप लोग जो डिलीटेड नोड है उसका राइट पॉइंटर की वैल्यू उसके पेरेंट के राइट पॉइंटर को दे दो, दरमियान से नोड डिलीट हो जाएगी। डिलीटेड नोड के राइट पॉइंटर वाली वैल्यू पेरेंट के राइट को दे दो तो नोड डिलीट हो जाएगी। और सेम केस फॉर लेफ्ट भी है, अगर लेफ्ट पे कोई चाइल्ड हो जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके जो लेफ्ट वाला वो होगा लिंक, वो किसको आप लोग दे दोगे, उसके पेरेंट को, तो वो नोड जो है आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। थर्ड केस क्या था कि आपके पास ऐसी नोड को डिलीट करना चाहते हो जिसके 2 चाइल्ड हैं, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं जिसके दो चाइल्ड हैं। इस केस में फिर हम देखते हैं कि जो डिलीटेड नोड होती है इसके राइट की जो सब ट्री होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू उसकी जगह पे आती है। वो मिनिमम, जैसे हम 5 को डिलीट कर रहे थे, यहाँ पे 6 उसकी मिनिमम वैल्यू थी, तो अब 6 ऐसे तो नहीं आ सकता। अगर 6 का कोई चाइल्ड नहीं है देन केस 1 अप्लाई, और अगर 6 का चाइल्ड है और वो भी राइट, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, राइट है, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आप लोग जो 6 का जो पेरेंट होगा वो आप लोग उसको वैल्यू दे दोगे, 7th वाला रेफरेंस दे दोगे, और 6 को ऑटोमेटिकली 5 की जगह पे जो है वो रिप्लेस कर दोगे। तो ये आपके पास जो था वो डिलीशन प्रोसेस था। और ओवरऑल समरी जो है, जितने भी हमने ऑपरेशन बाइनरी सर्च ट्री पे अप्लाई किए हैं, इनकी एवरेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर अनबैलेंस होगी आपके पास तो फिर तो आप लोग O ऑफ n वगैरह में जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें आपके पास लेफ्ट राइट दोनों के कंसेप्ट चल रहे हैं सब ट्री के, तो फिर आपके पास इनकी तमाम की जो कम्प्लेक्सिटी एवरेज रहेगी वर्स्ट केस में वो O ऑफ h रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज the end of our today lecture, but before ending I will conclude the summary of whole lecture. हमने पढ़ा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है, ठीक है। बाइनरी ट्री वो होती है सिंपल बाइनरी ट्री जिसके या तो 0, 1 और 2 चाइल्ड हो। अब जो बाइनरी सर्च ट्री होती है इसके एलिमेंट जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल के तहत जो है एडजस्ट किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि पेरेंट के हमेशा लेफ्ट साइड पे स्मॉल वैल्यू होती हैं और पेरेंट के राइट साइड पे जो होती हैं वो लार्ज वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब अगर इसी ट्री को, बाइनरी सर्च ट्री को हम इन ऑर्डर, यानी कि 3 मेथड हैं इसको ट्रैवर्स करने के, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अगर हम इन ऑर्डर में इसको ट्रैवर्स करते हैं तो आपको बाइनरी सर्च ट्री का डेटा जो है सॉर्टेड फॉर्म में मिल सकता है। फिर इसमें यह है कि आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो आप लोग n लीनियर टाइम के अंदर जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी अप्लाई करते हुए आप लोग वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो इस बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, जिसमें सर्च है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना, मैक्सिमम फाइंड करना, ठीक है, सक्सेसर फाइंड करना, प्रीडिसेसर फाइंड करना, इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन थे। अब अगर आपके पास बाइनरी सर्च ट्री अनबैलेंस है तो इनकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ n रहती है, और अगर ये आपकी ट्री जो है अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड है, तो उस वक्त इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस वो O ऑफ h रहती है। h रिप्रेजेंट टू द हाइट ऑफ योर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। दिस वाज द end of our today lecture. Inshallah, in next lecture we will discuss about graph and network model. Thank you very much, dear student. Inshallah, see you in next lecture. Allah Hafiz.